5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय भी नहीं हुआ था, तब भारत में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। यह अद्भुत देश है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रण से जुटे हुए हैं। उनका लक्ष्य है एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण, विकसित भारत का निर्माण। और भारत शक्तिशाली है तो अभी आपने देख ही लिया है। हम अपनी तरफ से कभी किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं, उनके अचूक निशाने को प्रणाम करता हूं और अपने नेतृत्व की सटीक रणनीति को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन आज हम किसानों की चर्चा करने इकट्ठा हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और किसी मंत्री के रूप में मैं आपको अंतरात्मा से कह रहा हूं, मेरे लिए ये केवल ये नहीं है कि मैं मंत्री हूं, मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रयत्न ये कर रहे हैं कि अगर विकसित भारत बनाना है तो विकसित खेती और समृद्ध किसान बनाना ही पड़ेगा। उसके बिना काम चल नहीं सकता। विकसित गांव, गरीबी मुक्त गांव, यह हमारा लक्ष्य है। और यह केवल भाषण के लिए नहीं है, इसके लिए सटीक रणनीति है। आज का यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। हमने देखा कृषि के क्षेत्र में काम पहले भी हुए। महाराष्ट्र की सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किए और खेती में काम करने वाले, खेती के लिए इतनी संस्थाएं और इतने लोग हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ICAR, जिसमें 16,000 वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। 113 हमारे अलग अलग कृषि अनुसंधान परिषद के अलग अलग इंस्टीट्यूट है, अलग अलग संस्थाएं, जिनमें से 11 तो महाराष्ट्र में ही है। आज मैंने सभी 11 को कहा कि सब नागपुर में उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रिसर्च करते हुए महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। प्रगतिशील किसान है, FPO है, कृषि विज्ञान केंद्र है, काम सब कर रहे हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा कि 11 ही संस्थान महाराष्ट्र के आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। एक की दिशा एक है, दूसरे की दिशा इधर है, तीसरे की उधर है, चौथे की इधर है। और केवल मैं कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की बात नहीं कर रहा। अलग अलग संस्थाएं अपने अपने ढंग से काम कर रही है, कोई दाईं तरफ, कोई बाईं तरफ। मेरे मन में यह विचार आया कृषि मंत्री के रूप में कि शिवराज, अगर इन सब संस्थाओं को जोड़ दिया जाए, इनके लक्ष्य तय कर दिया जाए, लक्ष्य प्राप्ति का रोड मैप बना दिया जाए और उस पर पूरी मेहनत से चला जाए तो चमत्कार किया जा सकता है। खेती में चमत्कार किया जा सकता है। हमारे किसान परिश्रमी है, मेहनती है। क्या महाराष्ट्र के किसान कम मेहनत करते हैं? क्या विदर्भ वाले कम पसीना बहाते हैं? लेकिन सही दिशा, ठोस रणनीति बनाने की जरूरत थी। और इसलिए देवेंद्र जी, आज महाराष्ट्र से कृषि मंत्री के रूप में मैं उद्घोष कर रहा हूं, एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम। माणिकराव जी कह रहे थे कि आप सहयोग करें तो हम तो आपके लिए हैं। तुमने पुकारा और हम चले आए, काहे की चिंता करें। केंद्र सरकार आपके साथ है।
अगर सब मिलकर एक हो जाए और एक दिशा में चले तो सचमुच में चमत्कार होगा। और मैं इसलिए कृषि मंत्री नहीं हूं कि कृषि मंत्री बन के इतराता रहूं, साला मैं तो सांप बन गया। अगर हम कृषि मंत्री बन के किसानों की हालत में परिवर्तन ही नहीं कर पाए तो कुर्सी पे बोझ है फिर काय के लिए। और इसलिए दिन रात मन बेचैन रहता, और बेहतर कैसे करें और अच्छा कैसे करें। अभी मैं 2-3 दिन था मिजोरम, नागालैंड, आसाम, वहां से लौट के रात को दिल्ली आया, सवेरे महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र इसलिए कि आज मैं कहने से रुक नहीं पा रहा हूं। यहां के मुख्यमंत्री सचमुच में अद्भुत है। इनमें काम करने की मैंने अदम्य ललक देखी है। विकासशील दृष्टिकोण, जलयुक्त शिवार जैसे कार्यक्रम विदर्भ के लिए पानी के मामले में वरदान बने। जन कल्याणकारी योजना अद्भुत है। और कल्पनाशीलता की जब ये करना है, ये करना है, और संयम और धैर्य अद्भुत है। आज मैं मुझसे रुका नहीं जा रहा। एक समय जब सरकार बनाने का मौका आया था तो हर एक सोचता था कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन देवेंद्र जी के माथे पर सिकन नहीं आई। उप मुख्यमंत्री बन के ही उन्होंने आपके महाराष्ट्र की सेवा करने का काम किया। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र एक मॉडल बनेगा। इसलिए आज हम यहां से ऐलान कर रहे हैं, एक देश, एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम का। और इसलिए सारी टीम आज यहां इकट्ठा है। केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, कृषि राज्य मंत्री जी, सांसदगण, विधायकगण, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास का पूरा अमला आया है। आज दिल्ली से उठ के नागपुर में सारे वरिष्ठ वैज्ञानिक आए हैं मेरे। आज पूरी टीम यहां है और ये केवल भाषण देके नहीं जाएगी। इस कार्यक्रम के बाद आपके साथ बैठ के महाराष्ट्र के कृषि के विकास का रोड मैप बनाएगी। जो अच्छे काम चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाते हुए हम महाराष्ट्र के लिए, विदर्भ के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। आपको पता है 16,000 वैज्ञानिक हैं हमारे पास। 16,000 वैज्ञानिक जिनके पास टैलेंट है, जो दिन रात शोध करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक शोध करते हैं लैब में और किसान काम करता है खेत में। एक लैब में है, एक लैंड पर है, लेकिन लैब और लैंड को कभी जोड़ा ही नहीं गया। हमारी कोशिश है कि वैज्ञानिकों को किसानों से जोड़ के हम प्रयोगशाला और खेत को एक कर दें ताकि पूरा लाभ रिसर्च, शोध और अनुसंधान का मिले। हमारी रणनीति है खेती को लाभ का धंधा बनाने की। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना। और उत्पादन बढ़ाने के लिए अब यही हम देख रहे थे, अभी जो एक कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है, राष्ट्रीय मृदा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी, अभी आपके सामने। अब मिट्टी कैसी है ये ढंग से पता ही नहीं है, और पता चला ऐसी जगह कपास लगा दिया जहां जड़ें अंदर ही नहीं जाती, तो कपास खराब हो जाता है। किसान मेहनत करता है, मेहनत पानी में चली जाती है। उत्पादन बढ़ाना तो क्या क्या करना चाहिए? नंबर 1 अच्छे बीज, शोध करके, अनुसंधान करके बेहतर बीज बनाए। और लगातार मेरा ध्यान इस पर है, और हमारे डीजी आईसीआर भी बैठे, अच्छे बीज बनाओ, उत्तम बीज बनाओ। अभी 2 किस्में धान की हमने जारी की है, जीनोम एडिटिंग पद्धति से, जिसमें 20 से लेकर 30% तक उत्पादन बढ़ेगा। और समय जो है, अवधि धान पकने की 20 दिन कम हो जाएगी, पानी कम लगेगा और मीथेन गैस का उत्सर्जन कम होगा। जीनोम एडिटिंग पद्धति से पहली बार
हमारे वैज्ञानिकों ने चमत्कार किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अच्छी फसल देने वाले, कम पानी वाले, जलवायु अनुकूल, तापमान बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ जाए तो पता चला कि उत्पादन आधा हो गया। तो बढ़ते हुए तापमान में, क्लाइमेट चेंज के मौसम में, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के लिए कैसे बीज चाहिए, वो बीजों का निर्माण, उसमें दिन और रात हम लगे हुए हैं। और अच्छे बीज कैसे, और बेहतर बीज कैसे। पर हेक्टर उत्पादन दुनिया के कई देशों से कम है। हमारी कुछ मर्यादाएं, कुछ सीमाएं हैं। हम अभी दुनिया में जो बीजों का इस्तेमाल होता है, वैसे कई बीजों का इस्तेमाल अभी नहीं करते। लेकिन हाइब्रिड बीज, हम जेनेटिक मॉडिफाइड सीड की बात नहीं कर रहे, लेकिन जीनोम एडिटिंग के माध्यम से बीज बनाना, किसान भाइयों अच्छे से अच्छा बीज आपको उपलब्ध कराना, उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है। नई कृषि की पद्धतियां जरूरी है। मिट्टी कैसी है ये हमें पता चलना चाहिए। कई बार सॉइल हेल्थ कार्ड तो बन जाते हैं, किसान खोल के भी नहीं देखता कि उसमें लिखा क्या है, जमीन में कौन कौन से तत्व है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, फास्फोरस कितना है, नाइट्रोजन कितना है, जिंक कितना है, मिट्टी कैसी है। ये कोशिश है कि मिट्टी कैसी, इसकी जानकारी किसान को होना चाहिए, ताकि वो फैसला कर सके कि इसमें कौन सी फसल ठीक होगी और इसमें कौन सा खाद कितना डालूं। और नहीं तो कई बार दे डीएपी और दे यूरिया। अब जरूरत है कि नहीं पता ही नहीं है। कैल्शियम की कमी नहीं और कैल्शियम की गोली गटकते रहो तो शरीर को फायदा होगा क्या। कई बार पैसा भी लग जाता और नुकसान भी हो जाता है। और इसलिए कौन सी चीज कितनी मात्रा में डालना, कैसे डालना, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, उसमें कौन सी फसलें बेहतर होंगी, कौन कौन से कीटों का प्रयोग होगा, वायरस अटैक होगा, उनसे कैसे अपनी फसल बचाएं, उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है। और दूसरा काम है मित्रों, उत्पादन की लागत घटाना। कई बार उत्पादन बढ़ गया और पैसा इतना लग गया कि पल्ले कुछ बचे ही नहीं। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, बाकी चीजें इतनी डाल दी कि हिसाब किताब देखा तो पता चला कि औषधियों का क्यों कुनबा डूबा क्यों। पैदा तो हो गया लेकिन फायदा ही नहीं हुआ, कर्जे में ही पड़े रहे। और इसलिए उत्पादन की लागत घटाना, उसके लिए मैकेनाइजेशन, मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं जाऊंगा। अभी आपने मैकेनाइजेशन की बात की, जरूरी है। आज सच है मजदूर नहीं मिल रहा। कपास हाथ से तोड़ना और कपास मशीन से निकालना कितना आसान हो जाता। मैं ब्राजील में यह पद्धति देख के आया हूं। वहां तो मशीन चलाते हैं, कपास फटाफट आता है उसमें, और केवल कपास नहीं, प्रेस करके उसको जिनिंग जैसा भी हो जाता है। तो हमारे यहां मैं महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन करता हूं। अगर कपास के लिए नई मशीन हम इजाद कर रहे हैं तो भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी। और मैंने भी अपने मैकेनाइजेशन डिवीजन को ये निर्देश दिए हैं कि बनाओ ऐसी मशीनें जिसमें कहां तक तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़े और अपने आप कपास निकलती चली जाए। ये संभव है, ये संभव है। और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इससे उत्पादन की लागत घटेगी। कई और उपाय है। मैं इस बात के लिए भी महाराष्ट्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के साथ नमो किसान सम्मान योजना भी उन्होंने बनाई है, ताकि किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसे पहुंच सके। और कई चीजों पर हम विचार कर रहे हैं। एक विचार यह भी मन में है कि ये फर्टिलाइजर की सब्सिडी 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा, क्या कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि कंपनी के बजाय सीधे किसान के खाते में जितनी हिस्से में आए डाल दी जाए, और वो जो चाहे वो खरीदे, जो जितना चाहे खरीदे, उसमें क्या दिक्कत है। ये बात आपने सही कही। कई बार किसान को कहा जाता है कि फलानी चीज के साथ फलानी भी लो। एक चीज लेने गए, पता चला कि इसमें ये खाद आप ले रहे हो तो इसके साथ फलानी चीज भी लो। कोई दादागिरी है क्या? हम ये भी कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक नया कठोर कानून, सीड एक्ट, अगर किसी ने गलत सीड बेचा तो छोड़ेंगे नहीं उसको, किसी भी कीमत पर बनाया तो छोड़ेंगे नहीं। नहीं तो किसान तो तबाह और बर्बाद हो जाता, उसके पल्ले कुछ बचते नहीं।
महाराष्ट्र पे हमें एक और इसी महीने देवेंद्र जी, उसके लिए भी आपसे तारीख लेना है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम, मतलब जो नर्सरी है से हम पौधे खरीदते हैं, जब किसान पौधा खरीदता पता ही नहीं चलता कि उसमें कोई रोग तो नहीं है, ला के लगा लेता है, पैसा डालता है, खाद डालता है, पानी डालता है, बाद में पता चला कि बड़ा हुआ और पौधा खराब निकल गया, तो किसान का तो सब कुछ चला गया। और इसलिए किसान भाइयों, पूरे देश के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम, उसके लिए पूरी लैब हम जो बनाने वाले हैं वो पुणे में बनाने वाले हैं, उसका भी शुभारंभ हम करने वाले हैं जल्दी। और वहां बिल्कुल प्लांट की हर तरह से हम ट्रेस करेंगे कि आया कहां से, कहां बना, और उसी समय अगर कोई रोग है तो पता चल जाएगा कि आज लगा रहे हो तो इसमें फलानी चीज है, इस वायरस के ये खतरे होंगे, बड़े होंगे। ऐसी कई चीजें उत्पादन की लागत घटाने के लिए, और अच्छी नर्सरी तैयार हो, अच्छा बीज मिले, खाद कितना जरूरी वो डले, ऐसे अनेकों प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। तीसरी चीज है उत्पादन के ठीक दाम किसान को देना, वो बहुत जरूरी है। और बीच में मुझे कहते हुए गर्व है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ फैसले हमने लिए। देवेंद्र जी बैठे, कृषि मंत्री जी भी बैठे। इडीबल ऑयल आता था हमारे यहां, खाद्य तेल 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर, उसके कारण सोयाबीन एकदम बैठ गया। और तब यह तय किया कि बाहर से आने वाले तेलों पर 20% और इफेक्टिव 27.5% ड्यूटी लगाई जाएगी। प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% घटा के 20% की। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध हटाने का काम किया। चना और मसूर, हमारी दलहन बाहर से जो आ रहा था वो 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर आ रहा था, अभी चने पे 10% और मसूर पे 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, ताकि हमारे चने और मसूर के दाम किसान को ठीक मिल सके। तुअर, मसूर, उड़द जितनी किसान पैदा करेगा पूरी खरीदेंगे। तो कई ऐसे, एक नहीं अनेकों फैसले किए हैं, और एमएसपी पे खरीदी के बारे में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और खराब फसल हो जाए तो भरपाई करना है किसान की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रभावी ढंग से लागू की, लेकिन उसमें भी मैं आपसे चाहता हूं कि कुछ सुझाव और ठीक करने के, तो वो सुझाव जरूर दीजिएगा। क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो कई किसानों ने बताया कि सोयाबीन की फसल में नुकसान हुआ। आपने भी, आपको ध्यान देवेंद्र जी होगा उस समय, आपने भी इंगित किया था। और तब मैंने फसल बीमा कंपनियों की बैठक ली थी और 200 करोड़ रुपया 2 लाख किसानों का रिलीज करवाया था। तो इसका मतलब और भी कहीं सुधार की जरूरत है, उसको भी करने का हम काम करेंगे। और एक काम है कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अब एक ही फसल लगे, सोयाबीन है तो सोयाबीन, कपास है तो कपास ही कपास, कई बार हम चेंज भी नहीं करते कई सालों तक, उसके कारण भी दिक्कत होती। तो और कौन कौन सी वैकल्पिक, मैं ये नहीं कह रहा कि सोयाबीन और कपास न लगाए, मैं तो कह रहा हूं कि विविधीकरण भी जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन। और एक बहन को हमने सम्मानित किया, प्राकृतिक खेती वाली, ये नेचुरल फार्मिंग पर भी जाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन वो आएगा कि अधिक केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के। और मैं सबसे नहीं कह रहा हूं कि सबके सब चले जाओ, और पूरी खेती की नहीं कह रहा हूं, खेती के छोटे हिस्से में अगर 5 एकड़ है तो आधे एकड़ में तो करके देखो, ये प्रयोग करें। क्योंकि सही ढंग से अगर किसी ने प्राकृतिक खेती की है तो मैं खुद देख के आया हूं, उससे उत्पादन घटा नहीं है सही ढंग से। ऐसे ही हमने सारी चीजें जो जरूरी है वो डालना चाहिए, डाली नहीं, और वैसे ही बिना खाद के बो दी तो उत्पादन घट जाएगा। लेकिन जो बीजामृत, घन जीवामृत, अलग अलग तरीके ट्रेनिंग लेके अगर की तो उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और एक है फूड प्रोसेसिंग, इन सब पहलुओं पर ध्यान देंगे। आज मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जो हम यहां बैठे हैं, एक कार्यक्रम का मैं अनाउंस कर रहा हूं। एक टीम की मैंने बात कही, हमने तय किया कि हमारे जितने वैज्ञानिक हैं, 16,000 मैंने बताए, ये लैब में नहीं बैठेंगे, ये 11 महीने रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे, अनुसंधान करेंगे, और 1 महीना ये किसानों के बीच में रहेंगे, किसानों के गांव गांव जाएंगे। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जोर से बताना, जाना चाहिए ना?
नहीं तो वो प्रसन्न है कि हमने फलानी किस्म बना दी बीज की, और यहां किसान को पता ही नहीं है कैसी बन गई, क्या बन गई, कैसे उगाए। इसी साल हमने, इस साल कितनी, लगभग 300 वैरायटी बीजों की, लगभग 300 वैरायटी इसी साल हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार की। अब किसान को पता ही नहीं कि कौन सा बीज आ गया, और आते आते जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती, नई वैरायटी आ जाती है।